अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूरोप विद वकास असलम। सबसे पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जैसे कि आपको टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग में अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी फील्ड में और उनको रिजेक्शन लेटर आई है बेस्ड ऑन क्रेडिट पॉइंट्स कि आपके इन फील्ड्स में ECTS लो हैं जिसकी वजह से हम आपको जो है एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको वो जो रिजेक्शन है उसको क्लियर करूँगा कि किस तरह आप उसको अपील कर सकते हैं और क्या-क्या आप उसमें जो मेथड्स हैं वो मतलब आप उसमें किस तरह आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके को एडमिशन मिल जाए। और ये जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा ये मेथड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया है और उनको एडमिशन मिले हैं। ठीक है, होता ये है कि वो सबसे पहले इशू के हम जब पाकिस्तान से उनको एक ट्रांसक्रिप्ट अपनी सेंड करते हैं तो उसमें जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं पहली चीज़ के वो बाय स्पेशलाइजेशन नहीं होते, वो मतलब बाय सेमेस्टर्स होते हैं। तो उसको हमने एक लिस्ट के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपने अपील कैसे करनी है यूनिवर्सिटी में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको रिजेक्शन आ गई है तो आपने अपील उसके अगेंस्ट कैसे करनी है। सेकेंडली आप खुद एवेल्युएट कर सकते हैं क्या उन्होंने जो रिजेक्शन भेजी आपको वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उसमें कोई इश्यूज हैं या नहीं है, मतलब वो रीजनेबल रिजेक्शन है या जस्ट उन्होंने एक फॉर्मल वे में आपको रिजेक्शन दे दी है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं 5-4 सेकंड वेट करता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये इस वक़्त आपके सामने जो स्क्रीन पे शेयर हुआ हुआ ये ड्राफ्ट है। नॉर्मल जो रिजेक्शन आती है ये मैंने लिया है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जो उनको ये रिजेक्शन आई है कंप्यूटर साइंस के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था। अब मज़े की बात ये है कि उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और उनको रिजेक्शन आई हुई है कि आपके जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के 25 ECTS जो हैं वो कम हैं, मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि HEC से अप्रूव है पाकिस्तान में, उसमें ये 2 पॉइंट्स बनते ही नहीं है किसी भी सूरत में रिजेक्शन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है जी सिस्टम आर्किटेक्चर। चलो इसमें हम मान सकते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन 25 ECTS मतलब कि आपने इतने क्रेडिट आवर्स है ही नहीं है इस तरह, ये दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको जब रिजेक्शन लेटर आता है होपफुली कि आप सबको एडमिशन लेटर आ जाए, तो मेरी तो ये विश है। ठीक है, इन केस अगर आप में से किसी को रिजेक्शन लेटर आता है तो अपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उसमें से डेफिशिएंसी देखनी है कि क्या-क्या है। लाइक इस केस में उन्होंने उनको उसको 5 फील्ड्स के अंदर इट्स लाइक के उन्होंने मतलब कंप्यूटर साइंस की वो डिग्री ही सबमिट नहीं करवाई, जैसे होता नहीं बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री है तो इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी आ जाए। तो ये आपने ये पेपर पे लिख लेनी है, पाँचों की पाँचों फ़ील्ड्स हैं, जितनी भी आपके केस में हो, और उनको देख लेना कि कितनी उसमें कितने ECTS उन्होंने रिक्वायर्ड किए हों। जैसे इसमें थोड़ा-सा हम डिटेल में जाते हैं, जैसे कि उन्होंने उन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो पहला उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से उसके मतलब सब्जेक्ट्स नहीं है, और सेकंडली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं ना, इन दोनों को कंबाइन करके ना 25 ECTS के इक्विवेलेंट उनके होने चाहिए। ठीक है? सेकेंडली उसने उन्होंने बोला है कि थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट उसने नहीं हैं, मतलब 25 ECTS के। और देन नेक्स्ट जो है उन्होंने सिस्टम आर्किटेक्ट के और इस तरह अप्लाइड कंप्यूटर साइंस के और स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो ये उनकी थी कि इस बेस के ऊपर उन्होंने रिजेक्ट किया। देन नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर इनमें डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 30 ECTS हो
दैट इज एक्सेप्टेबल, कि अगर 30 क्रेडिट पॉइंट का डिफरेंस आता है, लाइक कि इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 100 प्लस 20, 120, उन्होंने कहा 120 क्रेडिट्स का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस जो होता या डेफिशिएंसी जो 30 ECTS की होती तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो ये एडिशनल कहते हैं, ये इस ECTS की इक्विवेलेंट अगर हम उसको 30 क्रेडिट्स की ग्रेस भी दे दें तब भी आप एलिजिबल नहीं होते एडमिशन के लिए। अब चलते हैं इनकी ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। तो ये भाई की ट्रांसक्रिप्ट है। तो आप देख सकते हैं पहले सेमेस्टर के अंदर ही उन्होंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यानी कि थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट, इसी तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, इसी तरह कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, ठीक है। एक मैथ का, एक थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का और एक प्रोग्रामिंग का। इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर में मैथ का, देन उन्होंने फिर ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का, ये उन्होंने फिर डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम, इसको आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में लेके आए, और ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट। इस तरह उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट उसको लेके, जैसे आपको रिजेक्शन लेटर में मिला है 5 फील्ड्स, 1 2 3 4 5 फील्ड, उसको आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो ऑलरेडी उन्होंने ये काम किया होता है कि उन्होंने ये सेमेस्टर में लिखा हुआ था कि इसमें ये वाला सब्जेक्ट जैसे होगा, लिखा होगा CS10 समथिंग, और इंग्लिश के लिए उन्होंने लिखा होता है ह्यूमैनिटेरियन या इंग्लिश, या इस तरह ना अब्रीविएशन यूज़ करते हैं। और साथ ही इस तरह जो कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे वो CS के साथ होंगे, जो मैथमेटिक के MATH लिखा होगा या MA लिखा होगा, और इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, बिजनेस या कंप्यूटर का रिलेटेड ना नॉन रिलेटेड या अप्लाइड, या इस तरह उन्होंने अलग अलग फील्ड्स ऑलरेडी बनाई हुई होती हैं। तो आपने उसको एक पेपर पे बना लेना है, ठीक है। और पेपर पे बना के आपने हर एक ग्रुप में उसको इंडिविजुअली ऐड कर देना है। वो मैंने फॉर एग्जांपल इन भाई की जो है पहले 3-4 सेमेस्टर्स का लेके मैंने ये जो है ड्राफ्ट एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह आपने बनाना है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक ड्राफ्ट रिक्वेस्ट लेटर मतलब लिख दिया है आपके लिए। आप इसके बेस के ऊपर आप अपने हिसाब से, अपनी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से खुद अपनी अच्छी इंग्लिश में, या ये मैंने जस्ट एक रैंडम जो है ड्राफ्ट लिखा है, आप इसको रीड करें, आप इस हिसाब से अपने खुद ओन यूर ओन वर्डिंग में ना आप इसको लिख लें कि आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे जो हैं CT क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, और हम पर सेमेस्टर इतने क्रेडिट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि यूरोप में 30 ECTS के इक्विवेलेंट होते हैं। और देन आप उसको कहते हैं कि मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ना इंडिविजुअली अपने ट्रांसक्रिप्ट से ना डोमिनेट कर लिया हुआ है, पर डोमेन अलग अलग से निकाल के रख लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर के स्पेलिंग ओके एनी हाउ, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 25 ECTS उन्होंने मांगे थे, ठीक है। ये इसमें मतलब यहाँ पे उन्होंने ये मांगे थे, तो इसमें मैंने सिर्फ पहले 4 सेमेस्टर्स उनके ना जो हैं चेक करके ये उनके ना निकाल दिए हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 4 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट था। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 क्रेडिट पॉइंट्स का सब्जेक्ट था। एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 क्रेडिट पॉइंट्स का सब्जेक्ट था। विजुअल प्रोग्रामिंग 4 क्रेडिट पॉइंट्स का सब्जेक्ट। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा इसमें। तो ये प्रोग्रामिंग के जो हैं वो ये देखें 4 सब्जेक्ट हैं, 4 क्रेडिट पॉइंट्स के, इक्वल टू 624 ECTS सिर्फ इसी में उनके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऐड करेंगे तो वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसी तरह आपने एक लेटर प्रॉपर बनाना है। ये नेक्स्ट है, ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स। इसमें मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, अभी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं लिया। कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिक्स, ये सब्जेक्ट्स मैंने लिए। उनके 5 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं जो कि 25 ECTS की इक्विवेलेंट है। ये इन्हीं की ट्रांसक्रिप्ट से मैंने सिर्फ ये किया है कि उनको सेमेस्टर वाइज से निकाल के उनको जो है लिस्ट में ऐड कर दी है सेक्शन वाइज। यहाँ पे आपने लिखना है कि किस टर्म से ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने ये वेव ऑफ किया क्योंकि इनका कोड ही इस तरह था कि पहले सेमेस्टर का पहले सेमेस्टर का 5वां सब्जेक्ट था इस नाम के से, दूसरे सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट था,
लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके यहाँ पे कोड आता है, सब्जेक्ट का कोड, लाइक जो मैथ का होगा MATH 301 207 व्हाटसोएवर, वो आपने इधर लिखना है। और ये किस टर्म में था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, यानी किस सेमेस्टर में था, वो आपने इधर लिखना है। इस तरह आपने एक प्रॉपर एक्सेल की शीट बना, मतलब इसमें ये इस तरह ऐड करनी है। ये वर्ड की डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने ये प्रॉपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट बना के इसको आपने फिर कॉपी करके उनको ईमेल कर देना, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट को इसके एंड पे आपने सिग्नेचर करने हैं, इसका पीडीएफ बनाना है और ये आपने ईमेल के साथ अटैच कर देना, ठीक है। यही सब्जेक्ट, यही आपने ईमेल लिखनी है और यही एज अ पीडीएफ आपने अटैच करके सिग्नेचर करके यूनिवर्सिटी को सेंड कर देनी है, ठीक है। इस तरह आप उनको अपील कर सकते हैं अपना जो है रिजेक्शन के अगेंस्ट के, उन्होंने अगर आपके ईसीटीएस की रिजेक्शन दे दी है, ठीक है। होपफुली एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन एनी हाउ इसमें मैंने आपको बताया कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट को लेना है, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है, किस किस फील्ड का सब्जेक्ट है, उसकी फिर एक वर्ड मतलब आपने लिस्ट बनानी है। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह बना दें। आप यही सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बना के आपने फिर एंड पे अपने सिग्नेचर करने हैं और ईमेल यूनिवर्सिटी को जो एडमिशन ऑफिस है उनको ईमेल कर देनी है अपील कि आप इसको रिव्यू करें कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपसे डिसीजन से, तो ये आप उसको अपील करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब आप ये सेंड कर रहे हैं तो साथ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी जो रिजेक्शन लेटर है, ये दोबारा सेंड करना है, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को हेल्प मिली होगी इंशाल्लाह। प्लीज़ इसको देखें और अप्लाई करें और इंशाल्लाह दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।